जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूड सप्लाईज अगले 60 दिन के लिए टाइड अप है। हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज आर सफिशेंट। रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ इस तरह की खबर सुनने को मिली कि सल्फ़र की सप्लाईज़ में कुछ इशू है। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए सल्फ़र की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइसेस में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है और कुछ बाहर हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उठा रही हैं और लगभग 24 रुपये का अंडर रिकवरी पेट्रोल के ऊपर और 104 रुपये का अंडर रिकवरी डीजल पर लीटर डीजल पर है। इसके अलावा नेचुरल गैस की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 100% एश्योर्ड है और जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि भारत सरकार ने पीएनजी के एक्सपेंशन के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इससे हमारे एलपीजी के ऊपर जो प्रेशर है वो ईज़ आउट होगा। इसी क्रम में आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया था और जिसमें ये कहा था कि 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी दी जाएगी अगर स्टेट गवर्नमेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वारा पीएनजी एक्सपेंशन को प्रमोट करेंगे। इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि लगभग 8 स्टेट्स और 8 स्टेट्स को एडिशनल एलोकेशन दिया जा रहा है और 3 स्टेट से एप्लीकेशन आया है जो अंडर कंसिडरेशन है। पिछले एक माह में लगभग 3,33,000 पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं, उनको गैस सप्लाई की गई है। इसके अलावा 2,90,000 नए कनेक्शन भी दिए गए हैं और 3,61,000 के आसपास न्यू रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। एलपीजी के सप्लाई के संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि पेट्रोल और डीजल की तरह ही इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद प्राइसेस आर स्टेबल। कोई एलपीजी घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई इंक्रीज़ नहीं किया गया है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट नहीं है और सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पर्याप्त एलपीजी उपलब्ध है।